Question number 4. Which term of AP this will be 130 more than 31st term? Solution. Here A is equal to 5 and D is equal to 15 minus 5 is equal to 10. अब मैंने क्या निकालना है? A31. अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो A31 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू ए प्लस 30D. ए एंड डी की वैल्यू पुट करो. ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 30 इंटू 10. 300 प्लस 5 कितना हो गया? 305. अब कहता है विच टर्म लेट ए एन इज इक्वल टू 31st टर्म से 130 मोर. ए एन इज इक्वल टू T31 प्लस 130. T31 की वैल्यू या A31 की वैल्यू मैंने निकाल ली है. A31 की वैल्यू कितनी आई? 305. 305 प्लस 130 कितना हो गया? 5 3 4 435. अब AN का फॉर्मूला लगाओ. A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 435. ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी इज 10 इज इक्वल टू 435. एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 435 माइनस 5. एन माइनस 1 इंटू 10 is equal to 430. n minus 1 is equal to 430 upon 10. n minus 1 is equal to 43. n is equal to 43 plus 1 is equal to 44. तो ये क्या आ गया? उस टर्म पूछी थी तो मैं क्या क्या लिखूंगी? 44th टर्म. आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x 2x प्लस p एंड 3x प्लस 6 आर इन AP. अब ये AP में दे रखे हैं सॉल्यूशन. अब इसको मैं A1 लूंगी. A1 इज इक्वल टू x. A2 इज इक्वल टू 2x प्लस p. A3 इज इक्वल टू 3x प्लस 6. अब ये AP में दे रखे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. कि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वैल्यूज पुट करो. A2 2x प्लस p माइनस x इज इक्वल टू 3x प्लस 6 माइनस 2x प्लस p. 2x माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस p. x प्लस p इज इक्वल टू 3x माइनस 2x x प्लस 6 माइनस p. x विद x कैंसल. p को एक साइड करो. p प्लस p इज इक्वल टू 6. 2p इज इक्वल टू 6. p इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. तो कितना आ गया? p इज इक्वल टू 3. Answer. Question number 6. If the third term and the ninth term
of an arithmetic progression are 4 and -8. Solution: let first term is equal to A, common difference is equal to D. अब मेरे को क्या दे रखा है, T3 या A3 इज इक्वल टू कितना 4 और A9 इज इक्वल टू -8. अब जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A3 किसके इक्वल हो गया, A प्लस, अब n की वैल्यू कितनी है 3, 3 - 1 2, 2D इज इक्वल टू 4. A9 को लिखूंगी A प्लस 8D इज इक्वल टू -8. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो, माइनस करके गुजारा हो जाएगा, माइनस कैंसल, 2 - 8 -6D is equal to 12. D is equal to 12 upon -6. D is equal to -2. अब D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन 1, पुट D is equal to -2 in equation 1. A plus 2 into -2 is equal to 4. A minus 4 is equal to 4. A is equal to 4 plus 4 is equal to 8. ये हो गया. अब उसने आगे देखो क्या पूछा है, which term of it is 0. अब मैंने क्या किया, लेट an इज इक्वल टू 0. an का फॉर्मूला a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 8 प्लस n -1, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0. n -1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8. n -1 is equal to -8 upon -2. n -1 is equal to 4. n is equal to 4 plus 1. n is equal to 5. मीन्स मैंने टर्म निकालनी थी, विच टर्म ऑफ इट इज 0, तो मैं क्या लिखूंगी, फिफ्थ टर्म. Answer. Question number 7. How many 3-digit numbers are divisible by 87? अब 3-digit नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 100 से शुरू होंगे. मीन्स 100 से शुरू होंगे और कहाँ तक चलेंगे, 999 तक. अब फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 87 कौन सा होगा, 87 प्लस 87 कितना हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP क्या बनी, 174. लास्ट वाला कैसे बनेगा ये देखना होगा मेरे को, एंड सो ऑन. लास्ट वाला कैसे बनाऊंगी, अब 999 है, 87 से डिवाइड करो, 87 1 जार 87, 9 - 7 2, 9 - 8 1, ऊपर से उतारा 9, फिर 1 पर गया 87, 9 - 7 2, 12 - 8 4. अब मैं क्या करूँगी, 999 में से
42 माइनस कर दो, 759, 957। तो लास्ट नंबर कितना आएगा? 957। सारा क्लियर हो गया? अब मेरे पास फर्स्ट टर्म है। अब 87 से डिविजिबल, इसका मीनिंग नेक्स्ट, हर एक नेक्स्ट टर्म मैं कैसे गेट करूंगी? आफ्टर एडिंग 87 टू द प्रीवियस वन। तो हेयर ए इज इक्वल टू, ए कितना आ गया? 174, डी 87, ये मेरी, इसमें इसको क्या ले लिया मैंने? ए एन। ए एन इज इक्वल टू 957। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 957। ए कितना आया मेरे पास? 174 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है? 87 इज इक्वल टू 957। एन माइनस 1 इंटू 87 इज इक्वल टू 957 माइनस 174, 7 माइनस 4 3, 15 माइनस 7 8, 8 माइनस 1 7। Therefore n minus 1 is equal to 783 upon 87। अब 7 9 जार होते हैं, देखो 7 9 जार 63, 6 7 9 से कर दूँ, 7 9 जार 63, 9 8 जार 72, 72 एंड 6 78। तो कहाँ किस पर कट गया? 9 पर। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10। अब उसने हाफ तो 10 नंबर्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द AP दिस एंड nth टर्म ऑफ द AP दिस आर इक्वल टू ईच अदर। फॉर फर्स्ट AP, इधर लिखो फर्स्ट AP, सेकंड AP। फर्स्ट AP में A इज इक्वल टू 63, D इज इक्वल टू 65 माइनस 63 कितना आ गया? 2। सेकेंड AP के लिए A इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3, D इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इधर AN निकाल लो, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। अब इधर निकाल लो, an इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D इज 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। सॉल्व करके आ गया। अब उसने क्या बोला है? an ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू an nth टर्म ऑफ सेकेंड AP गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिक्सटी 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n।
65 is equal to 5n, n is equal to 65 upon 5, n is equal to कितना आ गया, n is equal to 13। उसने क्या नहीं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछी तो क्या आ गया, n is equal to 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ नंबर्स n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, find the value of n and its next two terms। सॉल्यूशन, अब a1 कितना दे रखा है, a1 इज इक्वल टू n माइनस 2, a2 इज इक्वल टू 4n माइनस 1, a3 इज इक्वल टू 5n प्लस 2। अब दीज आर इन AP कब होंगी, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मीन्स कब होंगी, व्हेन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। वैल्यूज पुट करो, a2 की वैल्यू 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1, माइनस करना है इसमें से a1 इज n माइनस 2 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू 5n प्लस 2 माइनस a2 इज 4n माइनस 1, 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1, 4n माइनस n 3n माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 3, 3n माइनस n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 कितना आ गया, 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। फाइंड इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स। अब फर्स्ट 3 टर्म्स मेरे पास गिवन है, तो a4, देयरफॉर a4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है, इसमें n की वैल्यू पुट करो, n 1 आया, 1 माइनस 2 यहाँ पर निकाल लो, a1 इज इक्वल टू, a1 मैंने n माइनस 2 लिया था, n की वैल्यू 1, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। तो मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 1, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। तो इसमें पुट करो, a की वैल्यू कितनी आई, a1, a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स d कितना आया, 4, 12 माइनस 1 11, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a माइनस 1 प्लस 3 इंटू a माइनस 1, अब 4 है यहाँ पर, 4 d की वैल्यू भी कितनी है, 4, 4 4 आर 16, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर required AP is equal to minus 1, 3 and अब माइनस 1, 3, a3 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर a3 इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 1 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7, 7 मीन्स 3 3 के डिफरेंस से 7, उसके बाद 7 प्लस 3 10, मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, कितनी निकाली है मैंने, 4th टर्म 11 और 5th टर्म इज
15। तो क्या आ गया, -1 3 7, ये कॉमा है, कॉमा 11, कॉमा 15। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस आर इन AP। अब इसको मैंने ले लिया A1, ये A2 और दिस वन इज A3। अब दीज आर इन AP सॉल्यूशन। अब AP में है तो क्या हो गया, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना दे रखा है मेरे को, 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस A2 माइनस A1 कितना है, k² प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू A3 इज 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस A2 की वैल्यू 2k² प्लस 3k प्लस 6, 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6, 2k² माइनस k² 3k माइनस 4k माइनस k 6 माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू k² 4k माइनस 3k प्लस k माइनस 2, k² विद k² कैंसल, माइनस k इज इक्वल टू -2 प्लस 2 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0। आंसर